ओके, तो आज हम आज का जो सेशन है वो होगा फॉलो अप के ऊपर, राइट। सो फॉलो अप जो होता है वो सेल्स का या किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम फॉलो अप ही नहीं लेंगे या फॉलो अप नहीं होगा हमारे बिजनेस के अंदर, देन हमारा जो बिजनेस है वो ड्राइव नहीं होगा, राइट। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो जिनको फॉलो अप में प्रॉब्लम आती है, जिनको पता ही नहीं है कि फॉलो अप को लेना कैसे होता है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपनी कॉपी पेन जो भी आपके पास है उसको लेकर बैठें, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं कि सेशन में क्या हुआ था, राइट। तो मैं अब आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो हम पीपीटी की हेल्प से समझेंगे। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? टाइप 4। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप होता क्या है? कोई बताएगा फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास आपने किसी पर्सन को पिच किया या किसी पर्सन ने आपको पिच किया आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए, राइट। तो वो लोग, तो अब तब आपने उसको अपना वेबिनार दिखाया या अपना प्रोडक्ट दिखाया, देन उस टाइम वो पर्सन जो है वो उसको देखेगा, समझेगा, और उसके बाद आप उसका फॉलो अप लोगे। फॉलो अप लेने के बहुत तरीके होते हैं। या तो आप कॉल के थ्रू ले सकते हो, बाय बाय मेकिंग अ कॉल और बाय मेकिंग अ मैसेज और बाय डूइंग अ ईमेल, या फिर आप फेस टू फेस जाकर भी कर सकते हो अगर आपका सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो आपको अलाउ करता है, राइट। लेकिन हमारे केस में क्या है? हमारे केस में ये है कि हमें जो फॉलो अप लेना होता है वो कॉल के थ्रू लेना होता है, राइट। हमें जो लेना होता है फॉलो वो कॉल के थ्रू लेना होता है। और यहाँ पर आपका जो सेशन है वो इसी के ऊपर होगा कि हम कॉल के ऊपर जो फॉलो अप है वो हमें कैसे लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप हो या कोई भी बिजनेस हो या किसी भी फील्ड में हो, राइट। तो बिजनेस ना आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि उसमें जो सेल्स पर्सन होते हैं या खुद जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फॉलो अप लेते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको प्लान दिखाया, मैंने आपको वेबिनार दिखाया हमारे प्रोडक्ट का, लेकिन मैं आपको कॉल ही नहीं कर रहा हूँ उसके बाद, राइट। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो फॉलोअर्स जो हम लोग होते हैं, हम फॉलो अप लेते ही नहीं है। और ये रेशो मेरा नहीं है, ये गूगल से सर्वे के दौरान यहाँ पे पता किया गया है कि 80% ऑफ सेल्स पीपल जो होते हैं वो फॉलो अप ही नहीं लेते, और वो बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं। और दैट्स वाई कि उनकी जो सेल्स है वो कन्वर्ट नहीं होती, राइट। 13% चांसेस होते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो पहली कॉल में या फर्स्ट मीटिंग में आपका कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 80% 87% चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट नहीं होता, राइट। तो अब से आपने कोशिश करनी है कि फॉलो अप के ऊपर सबसे बड़ा आपको ध्यान देना है, राइट। अगर आप फॉलो अप नहीं ले रहे हो देन आपकी सारी मेहनत बेकार है। आप प्रमोशंस करा रहे हो, आप पोस्ट डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो डेली, आप लीड से बात भी कर रहे हो, लेकिन आप उसका फॉलो अप नहीं ले रहे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, देन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आपका एक एक सेकंड कीमती है। आपने जो टाइम उसके ऊपर लगाया है उसकी वैल्यू को समझिए, वो टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने चिराग अग्रवाल के ऊपर अपने 5 मिनट लगाए हैं अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए, देन वो 5 मिनट आपको आपकी जिंदगी में वापस नहीं मिलेंगे। तो अपने टाइम की वैल्यू करें, राइट। कभी भी हिचकिचाए नहीं कि वो पर्सन क्या बोलेगा या वो मुझे अब्यूज करेगा या कुछ भी करेगा, इतना नहीं होता है, राइट।
या तो वो हाँ करेगा या वो ना करेगा, दो चीजें होंगी। ठीक है, फॉलो अप लेने की भी टेक्निक्स होती हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन पहले हमें अपने रूट को समझने होंगे कि कैसे कैसे फॉलो अप लेना है। अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कोई यहाँ पर वेबिनार के दौरान कोई क्वेश्चनिंग ना करे कि कैसे कैसे करना है। अब आपके लिए ही वेबिनार किया जा रहा है ना यहाँ पे, राइट? आप अगर मुझे सेशन के बीच में पूछोगे कि कितनी बार फॉलो अप लेना पड़ेगा, मैं वही काम करने के लिए आपके लिए मैंने ये बनाया है, राइट? सो थोड़ा सब्र करें, सब्र के साथ ही चीज काम होता है। ओके, ओके। और जितनी भी आप जितने भी लोगों को देखते हो ना यहाँ पे आसपास अपने, की जाए वो शिवम गुप्ता है या कोई भी पर्सन है, राइट? जो 80% डील्स कन्वर्ट होती हैं वो कम से कम 5 फॉलो अप लेने के बाद होती है, राइट? एंड मल्टीपल कॉल्स करनी पड़ती हैं तब जाकर आपका वो डील क्लोज होती है, या तो आपको वहां पे ना मिलेगा या वहां पे आपको 80% चांसेस होते हैं कि वो डील 5 फॉलो अप लेने के बाद कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो अब आप मुझे बताइए कि आप लोग कितनी कॉल्स करते हैं, कितनी फॉलो अप लेते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को या अपनी सेल को कन्वर्ट करने के लिए। बी ऑनेस्ट, आप सभी के सभी टाइप करें, आप कितनी कितनी बार फॉलो अप लेते हैं एक पर्सन का, टाइप करिए कि कितनी बार आप कोशिश करते हैं। 2 और 3, 3 calls, 2 or 3, 4, 4, 2, weekly 2 times, 2, 3, मतलब वही है, बहुत कम है। 4, okay, waiting for their calls, no, they are not going to call, right? यहाँ पे नीड आपको है, उनको नहीं है। पैसा आपको चाहिए, आपको सेल कन्वर्ट करनी है, देन आपको कॉल करनी होगी, राइट? अगर वो उस पर्सन ने आपको टाइम दिया है कि हाँ कि आप मुझे 2 दिन बाद कॉल करना, 3 दिन बाद कॉल करना, देन आप उस चीज को राइट डाउन करिए एंड 3 दिन के बाद कॉल बैक करिए, राइट? अगर वो 3 दिन के बाद फिर बोलता है कि मैं आपको 4 दिन के बाद बताता हूँ, देन 4 दिन का फॉलो अप लीजिए, 4 दिन के बाद फिर कॉल कीजिए, राइट? यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि वो पर्सन मुझे आगे से आगे डेट दे रहा है, राइट? आपको डेट लेनी पड़ेगी, सेल्स में आपको डेट लेनी पड़ती है अपने अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्ट से। तो कोशिश आपने ये करनी है, जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं तब अगर वो उस टाइम बिजी है तो उससे ये पूछिए कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कॉल यू। आपको सबसे, आप कब फ्री होते हैं कि जब आप मेरा कॉल रिसीव कर पाए, राइट? सिंपल सी बात है, अगर वो बोलते हैं कि वी आर बिजी, देन उनसे पूछिए कि आपको कॉल करने का बेस्ट टाइम क्या है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, राइट? संतोष, जब तक वो कॉल पिक नहीं करते उनको कॉल करिए, राइट? मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो 80% डील्स क्रैक होती हैं, सेल्स कन्वर्ट होती हैं, वो कम से कम 5 फॉलो अप लेने के बाद होती हैं, जिसमें आपकी मल्टीपल कॉल्स होती हैं या आप कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जिसके साथ आपका जो रिलेशन होता है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ वो थोड़ा और मजबूत होता है, एंड इन द एंड वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने पे मजबूर हो ही जाता है, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
A study that found the average salesperson just making 2 attempts to reach a prospect. एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो है ये पाया गया है कि जो एक एवरेज सेल पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ दो एक या दो बार ही अटेम्प्ट करता है अपने प्रोस्पेक्ट तक रीच करने के लिए, और दैट्स वाई कि उसकी जो सेल्स होती है वो कन्वर्ट होती ही नहीं है, राइट। तो ये रीजन है। अब आप भी अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने कभी इतनी कोशिश की कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट के पीछे पड़ जाऊं, राइट, कि वो अगर मेरा कॉल रिस्पॉन्ड मुझे नहीं कर रहा है, क्या मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि वो मेरा कॉल पिक करे। हम क्या करते हैं, हम एक बार ट्राई करते हैं, दो बार ट्राई करते हैं, देन तीसरी बार तो हम ट्राई करते ही नहीं है, उसके बाद हम सीधा न्यू पर्सन के पास जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि एक पर्सन है, उसने आपका 70 to 80% आपका कंटेंट देख लिया है, आपका प्लेटफॉर्म देख लिया है, एंड वो आपको जानता भी है, उसको कन्वर्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी या उस पर्सन के कन्वर्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी जो अभी न्यू है, जो आपको सिर्फ जानता भी नहीं है, राइट। हम क्या करते हैं, हम उन लोगों को पीछे छोड़ते हैं और न्यू पर्सन पर फोकस करते हैं, और दैट्स वाई ना तो वो पुराना पर्सन क्लोज होता है, ना ही आपसे वो नया पर्सन क्लोज होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको फॉलो अप लेना कैसे है। आप क्या करते हो, क्या कहावत होती है वो, आगे दौड़ पीछे छोड़, राइट, ये काम कर रहे हो अभी आप लोगों से बात तो करते हो, उनको प्लान तो दिखाते हो, वो आपको कॉल रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन आप वहां पे गिव अप कर देते हो। यू डोंट हैव टू गिव अप, राइट। कोशिश करनी है कि आपको कॉल उठाए। अभी मेरे साथ एक पर्सन थे, उनका नाम मनीष है, वो पॉलिसी वगैरह बेचते हैं। मैंने उनका कॉल जो है अराउंड 1 मंथ तक रिसीव नहीं किया। एक बार उन्होंने मुझे बताया पूरा, उन्होंने मुझे पूरी डिटेल सेंड सेंड करी अपने प्लान की, जो भी उनका प्लान था पॉलिसी का, और उसके बाद मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था। मुझे मुझे पता था कि ये उस पर्सन का कॉल है, मैंने कॉल पिक नहीं किया, राइट। लेकिन उसका उस पर्सन का कॉल हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मुझे आता था। इन द एंड मुझे उसका कॉल रिसीव करना पड़ा, राइट। तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसको नहीं है, ठीक है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपको अपनी साइड से बेस्ट देना है, जब तक वो पर्सन आपको वहां से ना ना बोल दे, जब तक आप एक एंड आंसर पे नहीं आते हो ना। अगर आपका वो पर्सन कॉल पिक नहीं कर रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको ना बोला है। ये हो सकता है कि उसको उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ना हो, ये हो सकता है कि उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, राइट। तो आपको अपनी ओर से पूरा अपने आप को कॉल करना पड़ेगा। 2 दिन बाद कॉल करो, फिर 2 दिन छोड़ दो, फिर कॉल करो, राइट। तो ऐसे आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, आपको ढीठ बनना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि आपको भी किसी न किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कोई ना कोई कॉल आते होंगे सेल्स पर्सन के कि हमारा कार्ड सर्विस ले लीजिए। उनको आप 10 बार बोलते हो, फिर कॉल करते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है दे हैव टू कंप्लीट देयर टारगेट। अगर आप खुद को टारगेट दोगे ना कि मुझे इस हफ्ते में 30,000 रुपए कमाने कमाने हैं, और उसके लिए मुझे कम से कम 10 सेल करनी पड़ेगी, देन आपको ऐसे पागल होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जो सेल्स, अगर आप सेल्स के अंदर हैं, अगर आप सेल्स, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक सेल्स इंडस्ट्री है, अगर आप सेल्स के अंदर है देन यू हैव टू मेक योर सेल्फ मैड। अगर आप इस लेवल तक अपने आप को नहीं लेके जाओगे देन यू आर बेस्ट फॉर जॉब्स। क्योंकि जॉब में आपको इतना प्रेशर नहीं होता, जॉब में आप सिंपल जाते हो, लैपटॉप आके बैठते हो, ईमेल आते हैं, रिप्लाई करते हो, प्रोजेक्ट पे काम करते हो, दिन में रिपोर्ट बनाई, खत्म। इतना काम होता है वहां पर। अगर वो काम करना है देन वो करिए। लेकिन सेल्स में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप 5 लोगों से बात कर रहे हो डेली, देन यू हैव टू guide yourself, you have to instruct yourself that I am going to convert these sales, right। चाहे वो आज हो, एक हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो, लेकिन मुझे डेली लोगों से बात करनी है। मुझे हर एक पर्सन का पता होना चाहिए कि उसने मेरा कॉल कब रिसीव किया, कितने मिनट में मेरी उससे बात हुई थी, एंड क्या बात हुई थी, राइट, और कितने मैंने उससे फॉलो अप लिए। आपके पास पूरा का पूरा उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए हर पर्सन का, राइट। किस डेट को क्या बात हुई थी, कितने दिनों बाद, कितनी बार उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया, राइट। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी।
लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई पर्सन होगा ऐसा जो ऐसे करता होगा, जिसके पास रिकॉर्ड होगा कि किस पर्सन ने मेरा कॉल पिक नहीं किया या किस पर्सन ने मुझे मना कर दिया। राइट, अभी जस्ट हम एज ए फॉर्मेलिटी हम काम कर रहे हैं, चलो हफ्ते में एक सेल आ जाए, दो सेल आ जाए, बहुत है। राइट, तो इस चीज को आप समझिए कि अगर आपको फॉलो अप लेना है, फॉलो का मतलब यही होता है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बार बार आना है, बार बार आना है। ठीक है, I follow up as many times as necessary until I get a response. I don't care what the response is as long as I get one. If someone tells me they need another 14 days to get back to me, I will put that in my calendar and ping them again in 14 days. ये इसका मैं हिंदी में आपको बताता हूँ कि मेरा कहने का मतलब है कि मैं किसी भी पर्सन से मैं गिनता नहीं हूँ कि मैं कितनी बार ले रहा हूँ, लेकिन मैं तब तक फॉलो अप लेता हूँ जब तक मुझे उससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। या तो वो पर्सन लास्ट में हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, जब तक मुझे ना या हाँ नहीं मिलती ना, तब तक मैं उस पर्सन को कॉल बैक करता हूँ। मुझे उससे मतलब नहीं है कि वो मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता मैं उसे कॉल करता हूँ। एक दिन में एक कॉल तो मैं करता ही करता हूँ। राइट, या एक मैसेज या एक कॉल। ठीक है, अगर वो पर्सन मुझे ये बोलता है कि मुझे आप 14 डेज का टाइम दो, देन आई विल गेट बैक टू यू, देन मैं वो 14 डेज रिमाइंडर लगाता हूँ, पूरा एग्जैक्ट डेट कि आज से लेकर अगले नेक्स्ट 14 डेज कब होंगे एंड मुझे कब इस पर्सन से बात करनी है। तो इस लेवल तक पहुंचकर हमें सेल्स करनी पड़ती है। आप जितने भी सेल्स पर्सन को देखोगे ना, वो हर एक चीज को मॉनिटर करते हैं कि किस पर्सन से कब बात करनी है, उसने उसे कब टाइम दिया है, किस पर्सन को मैंने कल प्लान दिखाया था उससे कब बात करनी है। क्या इस लेवल का काम आप कर रहे हो अभी? इस लेवल का काम आप अभी कर रहे हो? तो मुझे बताएं। नो सर, नो सर। यही रीजन है कि आपकी आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं होती। राइट, यही रीजन है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको फॉलो अप लेना है जब तक आपका पर्सन जो है वो आपको हाँ या ना में जवाब नहीं देता। ठीक है, अगर वो मुझे ये बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो मैं उन्हें उसी टाइम पूछता हूँ कि वो कब फ्री हैं। राइट, जब मैं उन्हें पिंग करूँ या मैं उन्हें मैसेज करूँ या मैं उन्हें कॉल करूँ। राइट, आप में से बहुत लोग बोलते हैं, अभी आई थिंक जया जया थी, जया नाम के पर्सन थे, उन्होंने बोला कि सर हम कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं वी आर बिजी। ठीक है, हो सकता है वो बिजी होगा पर्सन, या जॉब करता होगा या स्टूडेंट होगा। तब आप उनसे एक टाइम मांगिए। ओके, आप मुझे एक एग्जैक्ट टाइम बताइए, बेस्ट टाइम टाइम बताइए जब आप अवेलेबल होंगे। राइट, तो उससे क्या होगा कि उस पर्सन को भी याद रहेगा कि हाँ मैंने टाइम दिया था एंड आई हैव टू पिक द कॉल। राइट, और अगर लास्ट में वो पर्सन आपको ये बोल देता है कि इफ समवन टेल मी दे आर नॉट इंटरेस्टेड आई लीव देम अलोन, अगर लास्ट में वो पर्सन आपको ये बोल देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तब आप उनको छोड़ दीजिए। राइट, हमने उनके पीछे नहीं पड़ना, आपने जैसे अपना काम करना है। राइट, आपने उन लोगों के ऊपर अपना टाइम लगाना है जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए नहीं बना। ठीक है, तो अपने राइट कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वो विजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए बना हुआ है। सबसे पहले ये नहीं है कि जो भी पर्सन आ रहा है उसको दिखा रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, नहीं, ये काम नहीं करना। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि कोई भी पर्सन आपको ये बोलता है कि आई एम बिजी और या मैं बाहर हूँ कुछ भी हूँ, तो उससे उसी टाइम ये पूछ लीजिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है जब मैं आपको कॉल बैक करूँ। वो आपको बोलेगा 8:45, 7:45, 5 PM, 4 PM। ओके, तो उनको बोलो ठीक है, ओके डन,
आई विल कॉल यू बैक एट 4 PM टुडे, राइट। तो तब उसको 4 बजे प्रॉपर कॉल करो। मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे होते हैं कि टाइम ले लेते हैं, देन वो बोला होता है 4 बजे, लेकिन कॉल करते हैं 5 बजे 6 बजे। तो यहाँ से आपकी रेपो खराब होती है, ठीक है। अगर उसने बोला है 4 बजे तो 4 बजे कॉल करो, अपना रिमाइंडर सेट करो दैट आई हैव टू कॉल दिस पर्सन एट 4 PM, और उसके लिए रेडी रहो कि क्या बात करनी है। उसकी प्रोफाइल चेक कर लो कि वो पर्सन करता क्या है। अगर इंस्टाग्राम से आ रहा है तो उसको चेक कर लो प्रोफाइल पे कि वो क्या करता क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको पिच करना होगा, ठीक है। अगर फॉलो अप ले रहे हो तो उसके हिसाब से फॉलो अप लो बाद में। आप उनको बोल सकते हो दैट कि वो अगर पर्सन कर रहा है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है या कुछ भी नहीं, आपको बोलो कि यार मेरे साथ बहुत सारे, मेरे साथ 70% लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं मेरे साथ, आपकी तरह ही है, ठीक है। अगर नहीं होता कभी उनसे उनकी बात करा दो कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जैसे भी आपको आपकी टीम में लोग हैं। तो इस तरह से सेल जो है वो कन्वर्ट होती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और सबसे बड़ी मैजिक टिप क्या है? If they don't respond at all, I will keep pinging them until they do. And trust me, they always do. सबसे बड़ा जो मैजिक ट्रिक है ना वो ये है फॉलो अप में कि आप उन लोगों को कॉल करते रहिए जब तक वो आपको कॉल पिक नहीं करते, राइट। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपको कॉल पिक करेंगे, ठीक है। वो आपको कॉल पिक करेंगे, जो भी है, चाहे वो ब्लॉक करें या फिर सस्टेड करें। इससे आपको क्लियर होगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। लेकिन मेरे केसेस में, मोस्टली केसेस में ये होता है कि कॉल पिक करता है एंड वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, और इन द एंड वो आपके साथ आता भी है, राइट। डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट, फोकस ऑन द पॉजिटिव सेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बार बार कॉल करी जा रहे हो। आप उसको दिन में कॉल करो, सुबह कॉल करो, शाम को कॉल करो। आपने 1 घंटे पहले कॉल किया, आपने 2 घंटे बाद फिर कॉल किया, आपने 3 घंटे बाद फिर कॉल किया, फिर कॉल किया, राइट। तो कॉल करो, इट इज योर जॉब, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपको है, पैसा आपको कमाना है, तो आपको कॉल करना पड़ेगा, ये आपकी जॉब है, राइट। बाद में वो ब्लॉक करते हैं या कुछ भी करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये बेटर है उस चीज से कि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ब्लॉक कर देते हैं फिर कहानी खत्म है, ठीक है। लेकिन आपका आपका काम है कि आपको कॉल करना पड़ेगा। आप चाहे सुबह 2 बजे, आप सुबह 10 बजे कॉल करें, उस टाइम बिजी है, तो 12 बजे करें। अगर 12 बजे भी कॉल लिफ्ट नहीं करते तो 2 बजे करें, फिर 4 बजे करें, फिर 6 बजे करें, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है अपने एंड से जब तक वो कॉल नहीं करता। मैं आज भी अपने 2 महीने पहले वाले जो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मैं उनको कॉल बैक करता हूँ, राइट। वो मेरा कॉल लिफ्ट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा कॉल लिफ्ट किया एंड आज वो यहाँ पे बैठे भी हैं इस वेबिनार में। तो ये फॉलो अप स्ट्रेटजीज होती हैं, आपको करनी पड़ती हैं। आपके पास लिस्ट ही नहीं होगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको 1 महीना हो गया और 1 महीने में उनको पता ही नहीं होगा कि मैंने कितने लोगों से बात करी है कोई ऐसा जिसके पास प्रॉपर लिस्ट हो कि उसने कितने लोगों से बात करी है, किस दिन कितने लोगों से बात करी है, कितने लोगों ने मना किया, कितने लोगों ने फोन पिक नहीं किया, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है ऐसी लिस्ट आपके पास? बताइए, किसके पास है अपनी जन्म कुंडली लिस्ट की? किसी के पास नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो भैया कि आपको सेल्स आएगी? आप डिजर्व ही नहीं करते कि आपको सेल्स आए। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी और के लिए काम कर रहे होते तो वहां पर आप प्रॉपर एक शीट बनाते, राइट।
प्रॉपर एक शीट बनाते, प्रॉपर होता कि ऐसे ऐसे कॉल किया, इस दिन इतने लोगों से बात की, इतने लोगों ने फोन नहीं पिक किया, इतने लोगों ने पिक किया, उन्होंने ये बोला, इतने से कन्वर्ट हुई। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। प्रसन्ना ने बनाई हुई है, वेरी वेरी गुड। अमलेश, यस 120 से बात किए 10 कन्वर्ट, वेरी गुड। ठीक है, मतलब कि आपका ये है कि आपको कम से कम 12 लोगों से या 11 लोगों से आपका 1% कन्वर्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, कि जहां पर आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, 11 लोगों से बात कर रहे हो और आपका 1% कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अगर आप उन पर्सन को, अमलेश, अगर आप उन पर्सन को दोबारा कॉल बैक करोगे ना, तो वो भी उनमें से भी बहुत लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके साथ दोबारा कनेक्टिविटी बनाओ। अगर वो आपके व्हाट्सएप पे हैं तो उनको दोबारा कॉल बैक करो एंड दोबारा उनके साथ बात करने की कोशिश करिए, वो आपको जरूर रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। और जो फॉलो अप होता है वो एक साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है, वो एक कला है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। नथिंग कैन रिप्लेस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फॉलो अप हैबिट्स। अपने एक हैबिट बना लो कि जिस भी पर्सन से बात करोगे उसके साथ तब तक गिव अप नहीं करोगे जब तक वो आपको ना ना बोलते। आपने ये नहीं सोचना कि वो मुझे ना बोलेगा या मुझे अब्यूज करेगा या मुझे गुस्सा करेगा या मुझे मना करेगा किसी चीज के लिए, नहीं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि ये सेल्स का पार्ट है। हर पर्सन जो आपकी दुकान पे आ रहा है वो आपसे बाय नहीं करेगा आज। हो सकता है कि वो टाइम ले, प्रोडक्ट देख के गया है। अब आप देखो कि यहाँ पे कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ कि लड़कियां जो होती हैं वो जब मार्केट में जाती हैं ना, तो वहां पर कम से कम 10 शोरूम में जाती हैं पहले। 10 शोरूम में जाएंगी, वहां पर जाकर सब पूरी दुकान खुलवा देती है उनकी। ठीक है, और एक लड़के के ऊपर कम से कम 4 लोग लगे होते हैं। ठीक है, साड़ी को एक लड़का खड़ा होता है, वो साड़ी पहन पहन के दिखाता है उनको, आंटियों को। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, वो मना कर देती हैं कि नहीं भैया पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट शॉप, फिर नेक्स्ट शॉप, फिर नेक्स्ट शॉप। ठीक है, तो वहां पर वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं आपसे कि मैडम आपने हमारा आधा घंटा 1 घंटा खराब कर दिया, लिया आपने कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनका काम है दिखाना, हमारा काम है दिखाना। वी हैव टू टेक द फॉलो अप। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी हैबिट बनाइए कि आपके पास जो भी पर्सन आ रहा है उसको प्रॉपर अपने बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। देखो, आप फर्स्ट कॉल में ही ऐसा इंप्रेशन बनाइए अपना कि वो पर्सन आपको सीरियसली ले। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं फर्स्ट कॉल में ही सामने वाले पर्सन को जी, हाँ जी, कैसे हैं जी, सर जी। भैया आप किस प्रोफेशन में हो? ऐसा नहीं काम होता। जी, सर जी, मेरा एग्जांपल देते मैं कैसे आएंगे जी, मैं कॉल करूंगा जी। वो आपका बॉस है, आपका कस्टमर है। ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप उसका नाम लेके आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए कि मिस्टर अमित, मैं आपको कल कॉल करता हूँ एंड आप आज ये वेबिनार देखिए। एंड इस वेबिनार को देखने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको एक रास्ता दिखेगा जिसके थ्रू आप अपनी जॉब के साथ साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं घर बैठ के। राइट अमित, तो आप कोशिश करिए कि इसको देखिए एंड कल मैं आपको राइट इसी टाइम कॉल बैक करूंगा। एंड आई बिलीव कि आपको ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बोलना होता है। तो ये अपनी जो आदतें हैं जी जी करने वाली, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, कौन कौन करता है ऐसी बात जी जी बोल के? है कोई ऐसा? है कोई जो ऐसे बात करता हो जी जी? कोई होगा, बताएगा भी नहीं अब। ठीक है, ओके। देखो, एक चीज और, मान लीजिए कि आपका कोई पर्सन है एंड वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है। सभी को पता है ना कोल्ड कोल्ड प्रोस्पेक्ट कौन होता है? जो आपको जानता नहीं है,
या जिसने आपको फॉर्म फिलअप किया, या जो आपकी इंस्टाग्राम बायो से आपके पास आया, ठीक है, या तो आपने फेसबुक के थ्रू एक लीड जनरेट की है। कैसे होती है ये डिलीट? भैया ये कौन है अभी? ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जो आपका कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, जो आपकी प्रोफाइल देखकर आपके पास आया है, या आपने फेसबुक ऐड के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आपके पास वो पर्सन आया है और उसने आपको अपना नंबर दिया, राइट? तो आप कोशिश करिए कि आप उस पर्सन को कम से कम 6 बार कॉल करिए सिर्फ, ठीक है? क्योंकि वहां पे वो पर्सन, क्योंकि एक बार आपकी उससे बात हो जाती है पहले बार में, तो उसके बाद आप उसको जितनी मर्जी बार कॉल बैक करिए। लेकिन अगर आप पहली बारी में ही, फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको अपना नंबर दिया फेसबुक से, या आपके पास मेरा नंबर आया, मैंने आपका फॉर्म सबमिट किया आपकी ऐड के थ्रू, एंड आप मुझे कॉल बैक कर रहे हो, राइट? अगर मैं आपको रोज कॉल बैक कर रहा हूँ 6 बार 7 बार 8 बार, ठीक है, 10 बार, तो माइट भी उसको अच्छा ना लगे, ठीक है, क्योंकि वो जानता नहीं है आपको, वो आपको गलत समझ सकता है। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम 6 टाइम आप उसको कॉल करिए जो आपको कॉल प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? अगर यू रियली डोंट हैव द टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट गिव्स यू परमिशन टू डू मच मोर देन दैट, राइट? अगर आपका एक ऐसा बॉन्डिंग नहीं है उस पर्सन के साथ, तो आप कोशिश करिए कि 5 से 6 बार ही उसको उसका कॉल ट्राई करिए, ठीक है? उसके बाद इफ यू ऑलरेडी हैड सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन एंड दैट इंटरेक्शन वाज नॉट ए क्लियर definite no, then follow up as long as it take to get a response, never stop till you get a response। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपके साथ उस पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्शन हुई है, राइट, एंड वो इंटरेक्शन क्लियर नहीं है, या वो पर्सन उस टाइम बिजी था या कुछ भी था, या कोई प्रॉब्लम थी, तो उसका मतलब ये है कि आप उसका फॉलो अप लो जब तक आपको एक सही रिस्पॉन्स ना मिले, जब तक आपको ये ना पता लगे कि ये पर्सन जो है मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है? उसके लिए आपको एंडलेस आपको फॉलो अप लेने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब तक आपके कान हाँ या ना सुन लें, तब तक आपको फॉलो अप लेना ही लेना है। आपको बेशरम बनना पड़ेगा, आपको शेमलेस प्रमोटर बनना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपको सेल्स आएंगी। जितने भी लोग आप देखते हो ये सारे शेमलेस प्रमोटर हैं। इनको पता है कि अगर हमने शर्म की, देन हमें वो पैसा नहीं आएगा। शर्म करके किसी को पैसा नहीं आता, ये मैं आपको बात बोल रहा हूँ आज, ठीक है? अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, अगर आप उसके उनके सामने बार बार नहीं जाओगे, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं कि लास्ट में पर्सन कहता है कि यार आपका फॉलो अप इतना स्ट्रांग था कि मुझे कन्वर्ट होना ही पड़ा, चाहे वो बाद में काम करे या ना करे, लेकिन वो कन्वर्ट होगा ही होगा आपके साथ, जब तक आप गिव अप नहीं करोगे। देखो, गिव अप करना बहुत इजी होता है, लेकिन आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? आप में से बहुत लोग जो है दिन में 5 लोगों से बात करते हैं, लेकिन उन 5 लोगों से भी कोई पर्सन प्रॉपर फॉलो अप नहीं लेता। आपको लगता है कि एक कॉल में 2 कॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होता भाई। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पर्सन जो है वो आपकी तरह होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब आप खुद देखिए, आप में जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने बाद 2 महीने बाद शुरू किया, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन आपके साथ आज बात हुई है तो आज शुरू कर ले वो। क्यों? आपने आपसे पूछो कि आपने कब स्टार्ट किया था, कितना टाइम लिया था आपने? 1 वीक लिया था, 2 दिन लिए थे, 2 महीने लिए थे, 3 महीने लिए थे? ऐसे लोग भी हैं मेरे साथ जिन्होंने 3 3 महीने महीने लिए, ठीक है? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आपका काम है फॉलो अप लेना। रोज नए लोगों से बात करो, रोज फॉलो अप लो, और वो सर्कल आपका जब चलेगा, वो मोमेंटम आपका बनेगा, तो आप देखोगे कि आपकी सेल्स कन्वर्ट हो रही है। आपकी सेल जो आज कन्वर्ट होगी ना, वो वाला प्रोस्पेक्ट वो होगा, वो पर्सन होगा जिससे आपने 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले बात करी होगी, ठीक है? और जिन लोगों से आप आज बात कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि वो इसी वीक में कन्वर्ट हो जाएं, वो हो सकता है कि वो आपसे कम 2 वीक का टाइम ले, ठीक है?
तब तक आपको उसके साथ फॉलो अप लेना पड़ेगा। कल को आप किसी 5 लोगों से और बात करोगे, वो आने वाले 5 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इन 2 हफ्तों के दौरान अगर आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, देन आपके जो पहले वाले लोग हैं वो भी जाएंगे, और जो अभी का जो आपका मोमेंटम है वो भी खराब होगा, और आपका मोटिवेशन लेवल भी डाउन होगा। राइट? तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी लोगों से आप बात करो उनका फॉलो अप रेगुलर लो, जब तक आपको लास्ट में ना मिल जाए ना। आप ये सोच लो कि आप अपने आप को ये बोल दो कि मुझे मुझे हाँ नहीं सुनना, मुझे जो बंदा ना बोल दे मैं ठीक हूँ, सुन लूंगा ना। ठीक है? आप कोशिश करिए को कॉल बैक करते रहिए, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, लेकिन उसका रिकॉर्ड आपके पास होना जरूरी है। ये फॉलो अप की बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है? ये बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने आपको शेयर की हैं, जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूं और मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। मैं डेली, मेरा एक दिन होता है जिस दिन मैं प्रॉपर उन लोगों को कॉल करता हूं जो मुझसे 1 महीने पहले मिले थे। मैं उनको प्रॉपर कॉल करता हूं। उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं सर यस वी आर रेडी, हमें कुछ टाइम दीजिए, 2 दिन का, 3 दिन का, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो क्योंकि वो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है, वो मेरी स्टोरीज रेगुलर देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन मुझे कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, मेरे कंटेंट कंटेंट को कहीं ना कहीं लाइक करते हैं। हो सकता है कि उनकी कोई मनी प्रॉब्लम हो या घर में कोई इश्यू हो, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टार्टिंग। अगर उनको मुझसे प्रॉब्लम होती तो वो मेरे व्हाट्सएप से मेरा नंबर डिलीट कर चुके होते। ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आई थिंक हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है, इतनी ही है। ठीक है? तो समझ में आया आपको? ओके। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको आज का सेशन थोड़ा यूजफुल लगा हो, जिसको लगा हो कि हाँ हम ये गलतियां कर रहे थे, एंड अगर हम इस पे काम करें तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो पिछले लोग भी हैं, जो पुराने लोग हैं, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं। है कुछ ऐसे लोग यहाँ पर? यस यस यस। ओके। तो ये स्ट्रेटजीज जो है ना, ये मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, एंड मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ और आप सबको भी बोलता हूँ। ठीक है? यहाँ पे आप ज्ञानदेव गुप्ता आई थिंक यहाँ पे नहीं है, तो हम सब ऐसे ही काम करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लेना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि पैसा आपको चाहिए। चाहिए ना पैसा आपको? चाहिए है तो फिर पीछे पड़ना पड़ेगा। ये आपका काम है, ये आपकी जॉब है। ठीक है? ये आपकी जॉब है कि आपको सेशन, आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा। अगर आप फॉलो अप नहीं लोगे देन आपका लॉस है। अब आप फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी बात बताई कि आपने एक पर्सन के ऊपर, मान लो कि मैंने प्रथमेश के ऊपर 10 मिनट लगाए। अब वो 10 मिनट मुझे वापस तो नहीं मिलेंगे ना, तो आपको अपने टाइम की कदर है कि नहीं है? ठीक है? अपने टाइम की वैल्यू करो। कभी भी आपके मन के अंदर बात आए ना कि यार वो पर्सन को मैं कॉल करूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे मना कर देगा, क्या होगा? लेकिन आप कॉल करके एक एग्जैक्ट रिस्पॉन्स तो लो ना उससे, क्योंकि आपने अपना आपने अपने 10 मिनट्स लगाए हैं उसके ऊपर। अगर वो 10 मिनट्स आप लाखों करोड़ों रुपए भी दोगे ना, वो वापस नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन उन 10 मिनट्स की वैल्यू को समझो कि आपने उन 10 मिनट्स को कन्वर्ट करना है कि वो पर्सन आपको या तो हाँ बोले या ना बोले। इन दो चीजों के ऊपर अपने काम करना ही करना है। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, 20% आपकी फर्स्ट कॉल होती है और 80% आपका फॉलो अप होता है। अगर जिस पर्सन ने फॉलो अप लेना शुरू कर दिया, उसकी सेल्स कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप देख लो कि आपकी सेल्स कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है। सारी कमी जो आ रही है ना, वो फॉलो अप में आ रही है।
राइट। तो फॉलोअप के बारे में काम करिए, फॉलोअप को सीरियसली लो। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे लिखो हाउ टू टेक अ फॉलोअप ऑन कॉल। बहुत बहुत डाटा है फ्री में, उसको देखो, समझो, एंड अपनी टीम के साथ शेयर करो। ऑलराइट। कबीर ब्रो, रिकॉर्डिंग मिल सकती है सेशन की? कल आ गई थी लीड की, इज नॉट एबल टू अटेंड प्रॉपर्ली। ओके, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए एंड हम स्टोरी बनाते हैं। जो चीज मैंने आपको बताई है इस पे फॉलो अप करेंगे प्रॉपर वे में तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में नहीं मिलेंगे। कम से कम खुद को टाइम दो डेली, 2 घंटे, सॉरी, 1 महीना 2 महीना दो, लेकिन रेगुलर करो। जो पर्सन रेगुलर करेगा उसको रिजल्ट मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो एक बार लास्ट में मैं आपसे, आप सभी से पूछता हूँ कि हाउ वाज द सेशन। तो आप चैट के अंदर रिप्लाई करिए जो भी आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, ओके। सो गाइज, हाउ वाज द सेशन टुडे? आज का सेशन कैसा लगा आपको? ट्रेनिंग जो भी आज फॉलो अप के ऊपर हुई। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच गाइज, एवरीवन। ओके, थैंक यू। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू घर बैठकर हमारे साथ सीखें, देन आप मेरी बायो में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको सबमिट करिए। देन मैं आपसे विद इन 24 आवर्स आपसे कांटेक्ट करूंगा एंड आपको हमारे वेबिनार में इनवाइट करूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखो आप लोग जो अभी बैठे हो यहाँ पे, जिनके पास अभी लैपटॉप है, वो स्टोरीज पे फोकस किया करो बनाने पे। अभी देखो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, पहले 43 थे, बहुत लोग चले गए हैं। तो स्टोरीज का फायदा उठाया करो। उनको नहीं पता कि आप वेबिनार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनके लिए आप ही हीरो हो, उनके ऑडियंस के लिए। ठीक है, वैसे आपको स्टोरी मिल भी जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना यूज खुद करें। आपकी वॉइस हो, आपका सब कुछ हो, तो वो आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। तो बाकी आप सभी कैमरास ऑन कर लीजिए, आपको एक स्टोरी जो है अक्षय बना के देगा। ठीक है।